हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम के बारे में। आप सभी को पता है जून में हमारा एग्जाम शेड्यूल है, तो ये आने वाले 2 महीने, ठीक है, मई और जून, इसको कैसे यूटिलाइज करें और किस तरीके से आप प्लान करके एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं, इसी के बारे में चर्चा होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट फर्दर डू। सबसे पहले चीज़ हम एनालिसिस समझते हैं, किसका वेटेज ज़्यादा है एग्जाम। अगर मैं बात करूँ लास्ट 2 साल की, 2023 और 2024 की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। 10-10 क्वेश्चन रियल से आ रहे हैं, 14 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स से, मतलब कॉम्प्लेक्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है रियल से। लीनियर के भी 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 14 क्वेश्चन आप देख सकते हो एब्स्ट्रैक्ट से दोनों साल में, 6 क्वेश्चन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी, ओडीपीडी हो गया हमारा, इंटीग्रल इक्वेशन, मैट्रिक्स बेस्ड टोपोलॉजी के 13 क्वेश्चन है 7, और स्टैट्स के 80। इस तरीके से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग टॉपिक्स के। तो देखिए, सबसे पहले दो डबल डिजिट्स में है टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल ये 4 हो गए और ये 5, ये जो 5 टॉपिक है उनके डबल डिजिट्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब आप देख सकते हो इनको ज़्यादा समय हमें देना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पिछले साल की, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इवनली नहीं था। फॉर एग्जाम्पल 21 में 12 क्वेश्चन, 20 में 14 क्वेश्चन, 18 में 15, तो वेरी हो रहा था। बट अभी हमारा टेम्पलेट एक सेट हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो सिलेबस में आप देख सकते हो रियल एनालिसिस है, लिनियर अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, मैट्रिक्स बेस्ड टोपोलॉजी, ओडीपीडी, सीओवी, एनएआईई, क्लासिकल मैकेनिक्स, इतने सारे टॉपिक्स है। तो आप देखना, किस मैंने बताया कि वेटेज के अकॉर्डिंग किसका ज़्यादा वेटेज ज़्यादा है, रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट, मैट्रिक्स बेस्ड। ये जो 5 पहले टॉपिक्स है, 5 टॉपिक्स, इसको आपको इतना मजबूत करना है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बना सको, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ छोटे छोटे टॉपिक, जैसे सीओवी हो गया हमारा, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इस पे बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी चर्चा करते हैं कि हमारे सब्जेक्ट वाइज कौन से टॉपिक एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप लास्ट 5-6 साल का एनालिसिस करोगे, आपको पता चलेगा कि रियल एनालिसिस से काउंटेबिलिटी ऑफ सेट पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर, इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट्स हो गया, एब्सोल्यूट कंडीशनल कन्वर्जेंस, वन एंड वन फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, रूट फाइंड करने पे क्वेश्चन आता है, मोनोटोनिसिटी हो गया, एलसीडी ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन, इन पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लीनियर अलजेब्रा पे, तो कौन से टॉपिक ऐसे जिसपे हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे आप देखोगे हर साल क्वेश्चन बनते हैं। बेसिस डायमेंशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइगन वैल्यूज है, डायगोनलाइजेशन, देसी फॉर्म पे क्वेश्चन आता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये टॉपिक ऐसा नहीं कि ये सारे टॉपिक है, इनके अलावा भी टॉपिक्स है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा से या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से, तो साइक्लिक ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, साइलो थ्योरम्स, कॉन्ग्रुएंस, इरिड्यूसिबिलिटी, फाइनाइट फील्ड, इंटीग्रल डोमेन, ये टॉपिक्स पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आपको जरूर बनाना चाहिए। बिकॉज अभी टाइम हमारे पास कम बचा है, तो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर सकते हैं एटलीस्ट। कॉम्प्लेक्स की बात करूँ, एनालिटिक फंक्शन, सीआर इक्वेशन, पावर सीरीज, काउची इंटीग्रल फार्मूला, और इसका एडवांस फॉर्म भी है, ठीक है, एडवांस फॉर्म एज वेल आप बना सकते हो। उसके बाद पिकार्ड्स थ्योरम है, सिंगुलैरिटीज है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्लासिफिकेशन, तो इन पे आप क्वेश्चन कर सकते हो प्रैक्टिस। रेसिड्यू हो गया, इनके अलावा हमारे पास आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल है, काउची रेसिड्यू थ्योरम है। तो ये तो हमारे टॉपिक्स करने ही चाहिए, ठीक है। अगर टाइम मिलता है तो इसके अलावा भी कर सकते हो, बट ये आप एटलीस्ट एग्जाम में करके जा सकते हो एग्जाम से पहले, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ओडी की, ओडी में भी 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आईवीपी है, और वॉन्स्कियन, इन टॉपिक पे क्वेश्चन ओडी पे आते हैं। पीडी की अगर हम बात करें, काउची प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन सेकंड ओडी, और उसके बाद वेव इक्वेशन, हमारे हीट वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन, इन पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, सो आप बना सकते हो, ठीक है। तो अभी सवाल ये है, मैंने आपको बता तो दिया इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कौन से सब टॉपिक है जो आपको बिल्कुल छोड़ने नहीं चाहिए। अभी ये आने वाले 60 डेज यूटिलाइज कैसे करें, तो सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वर्क करना होगा। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, अभी जैसे मैंने बताया। देन सॉल्व क्वालिटी प्रॉब्लम्स, तो अगर देखिए आपको सपोज इंडिया को वर्ल्ड कप खेलने जाना है, ठीक है, इट्स ए 50 ओवर वर्ल्ड कप है 2019 जैसा, तो उनको प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए? क्या उनको जिम्बाब्वे से प्रैक्टिस करनी चाहिए? क्या उनको केनिया से प्रैक्टिस करनी चाहिए? नहीं, उनको अच्छी टीमों के साथ प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो वैसे अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्व क्वालिटी प्रॉब्लम्स, जैसे हमारे टेस्ट सीरीज आप लेते हो, अच्छी टेस्ट सीरीज लगाइए जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो है स्किल, स्पीड बढ़े, एक्यूरेंसी बढ़े, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेली। डेली आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रिवीजन करने चाहिए, और आपका सेल्फ नोट्स जितना बनाओगे आप उतना बेहतर है। सेल्फ नोट्स से क्या होता है, हमें पता है कि हमने लिखा कौन से पेज पे है, लेफ्ट पे लिखा है, राइट पे लिखा है, नोटबुक इतना तक याद आता है, तो भूलने के चांसेस कम हो जाते हैं जब आप सेल्फ नोट्स बनाते हो, ठीक है। उसके बाद अटेम्प्ट मॉक टेस्ट एंड रीचेक योर सोल्यूशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें और आपका जो पेपर आपने अटेम्प्ट किया उसको एनालिसिस करें। सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब तक आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपके मिस्टेक्स किधर हो रही है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल यू रेक्टिफाई योर मिस्टेक देयर वोंट बी एनी स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, ठीक है। और रिवीजन, प्रैक्टिस और रिपीट, यही हमारा मंत्रा है। रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए और रिपीट करिए। तो ये जब साइकिल आप फॉलो करोगे डेफिनेटली एग्जाम के रिजल्ट में वो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, कितने घंटे प्रैक्टिस को दे, कितने हमें रिवीजन करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ 3 घंटे से प्रैक्टिस को दे रहे हो, 2 घंटे, अगर 5 घंटे का अगर हम प्लान बनाते हैं डेली, ठीक है, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो आपके एबिलिटी पे। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ प्रिपरेशन नहीं कर रहे, वो जॉब करके भी पढ़ रहे हैं, तो मिनिमम 5 घंटे टारगेट लेके पढ़ते हैं। तो 3 घंटे आप क्या करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, 2 घंटा आप रिवीजन करिए डेली बेसिस पे। अभी से न्यू टॉपिक आप क्या कर सकते हो, 5 घंटे दीजिए। इस तरीके से आप अलोकेट कर सकते हो नए नए टॉपिक्स के लिए। तो आपके अकॉर्डिंग आप इसको शेड्यूल को चेंज कर सकते हो। आपको लेक्चर से रिवीजन आपका हो गया तो इधर 1 आवर ही करिए, इधर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 2 आवर ही करिए, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग, आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप क्या करिए, आपका जो है रूटीन शेड्यूल करिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ सब कुछ समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक से 3 चीज़ों पे मैंने बात की। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हर एक सब्जेक्ट में से उनको आपको कितना समय देना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, डेली बेसिस पे कितने घंटे पढ़ने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। तो अभी आपको बस क्या करना है, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है डेली बेसिस पे, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर ज़रूर करिए आपके मित्रों के साथ जो अपकमिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। और अगर आप महाराष्ट्र सेट का रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हो बच्चों, 2 महीने का वैलिडिटी है, 3749 प्राइस है, तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो, ठीक है। 3749 में पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आप परचेज कर सकते हो MS सेट का। उसके बाद अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, 999 में 2 महीने का वैलिडिटी है। इसके लिए भी आपको प्रोमो कोड लगाना है IFS 70, ठीक है। तो होपफुली एवरीबडी अंडरस्टूड कि आने वाले दिनों में क्या हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस तरीके से हमें जो है प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके सभी मित्रों के साथ जो अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।